सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, ये नारा ऐसे ही नहीं बना था। जब सत्ता में दलालगिरी बहुत ज़्यादा हो गई थी तब जनता के आक्रोश से एक आवाज़ निकली थी और उस आवाज़ का नाम था सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। यानी कि अगर जब कोई सत्ता में पहुंच जाता है तो उसकी दलालगिरी इतनी हो जाती है कि कोई गंभीर आरोप भी कर देता है, अपराध भी कर देता है, तो उसको बचाने के लिए दलाल लोग सक्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार सक्रिय अंकिता मामले में हो गए उस प्रकार और कई मामलों में भी हो गए। एक सुनने में आ रहा है कि चमोली जनपद, सीमांत जनपद चमोली का जो सीमांत इलाका देवाल है, वहाँ पर भी एक लड़की कन्या थी, उस लड़की के साथ गलत व्यभिचार हुआ था और उसमें भी जो सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो भी इसी तरीके से दलाली करते हुए खुद को बचाता हुआ आया। लेकिन जन आंदोलन, जन संघर्ष और जो ये नारा है, इसके तहत जब आवाज़ उठी जनता की तरफ से तो उसको मजबूर होकर पकड़ना पड़ा, उसको अपराधी बनाना पड़ा और उसके खिलाफ केस भी हुआ है। तो ये जन आंदोलन की भी भूमिका है और ये उस नारे की भी भूमिका है जिस भूमिका में सत्ता में बैठकर दलाली भी की जाती है। हमारे साथ कमलेश खंतवाल जी हैं, थोड़ा अंकिता के पहले पिंकी वाले मामले पर भी आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें हुआ था, संक्षिप्त में बताएंगे, क्या कहेंगे जो सत्ता के दलाल हैं किस प्रकार सक्रिय रहते हैं मामले को दबाने के लिए, क्या कहेंगे कमलेश जी? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पिंकी जो बेटी देवाल के नज़दीक के गांव की रहने वाली थी, 1 साल 23 दिन पहले उसकी हत्या हो गई थी। वो खेत में गई थी और किसी ने हत्या कर दी थी, किसी सवर्ण ने। वो दलित की बेटी थी और 1 साल से लगातार उसके न्याय की मांग को लेकर के, उसके खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर के FIR हो चुकी थी, लेकिन उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई थी। और अभी फिर लोग जब दोबारा लगातार आंदोलन चलता रहा, लोग धरने पे बैठे, प्रदर्शन किए, तब जाकर के 1 साल 23 दिन बाद आज उसका हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। जब भी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से संपर्क किया गया, उनका यही कहना था कि हत्यारा जो है नेपाल भाग गया है। तो वो भगोड़ा घोषित करना चाह रहे थे क्योंकि सत्ता के साथ मिले हुए थे सारे। और जो हत्यारा था वो कहीं न कहीं भाजपा का सदस्य था, उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है चमोली में, इसलिए उसको लगातार बचाने का प्रयास किया रहा था। लेकिन वो दलित थे बेचारे, गरीब था वो भी, उसके पिताजी बहुत गरीब थे, सत्ता तक उनकी पहुंच नहीं थी। लेकिन वहाँ के स्थानीय जनता ने जन आंदोलन के माध्यम से लगातार उसके साथ लड़ाई लड़ी और आज उसको कम से कम उसके हत्यारा गिरफ्तार हुआ है। अब उनकी मांग है कि उस हत्यारे को फांसी की सजा हो और उस बेटी को भी न्याय मिले, जो दलित की बेटी थी पिंकी को, उसको न्याय दिया जाए। ये क्या नाम था उस हत्यारे का? उस हत्यारे का नाम मेरे को ध्यान नहीं, क्या सिंह है कोई। की पत्नी का नाम जो जिला पंचायत सदस्य थी, उसका नाम भी मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को है वो भाजपा की है। बिल्कुल। ये चमोली जिले की जिला पंचायत सदस्य पत्नी होने के नाते और खुद भाजपा ABVP का नेता होने के नाते इस तरीके से दलालगिरी चल रही थी कि हत्या भी कर दो और बच भी जाओ और भगोड़ा होकर मामले को किस प्रकार दबाया जाए, सब व्यवस्थाएं इस प्रकार लगी थी। जिस प्रकार अंकिता मामले में विनोद आर्य जो पूर्व राज्य मंत्री था, जो उसका बेटा भी राज्य मंत्री था और उसके दूसरे बेटे ने जो इस तरीके का कांड कर दिया था, तो आरोप लगाया जा रहा था अंकिता के मित्र पर, जिसने इस सारे मामले का खुलासा किया। इस तरीके से हथकंडा बनाया गया था। लेकिन इन दलालों को ये पता नहीं था कि जनता जागरूक है, समझती है कि क्या हो रहा है, इसलिए जो है मामला खुला, आरोपी कैद में है, लेकिन अभी भी उस पर हल्की धारा लगाने का प्रयास किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे कमलेश जी कि किस प्रकार ये जो सत्ता होती है और उसमें बैठे हुए दलाल होते हैं, किस प्रकार आरोपियों को बचाने का प्रयास करते हैं? असल में सत्ता क्या है कि सत्ता बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि हम लोग ये है वो है, बहुत बड़े जुमलेबाजी करते हैं। लेकिन जब इनके ही अपने लोग जब इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के कृत्यों में, इस तरह के दुष्कृत्यों में, तो ये कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और वही सब आज अंकिता के मामले में हो रहा है। वही सब देहरादून में मनाली जो एक दलित की बेटी थी उसके मामले में हो रहा है। वो भी बेचारी दलित की बेटी थी और उसको भी वो इतनी पिटाई उसकी की गई थी कि वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट रही 6 महीने और 6 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई है। आज वो भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का साथ जो इस तरह के जो दलाल है, सत्ता के साथ जो इस तरह के लोग हैं, उनका कहीं ना सत्ता पे दबाव रहता है और वो उनको पूरा बचाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे साथ एक मातृ शक्ति भी है जो देहरादून से आए हैं, अंकिता के न्याय के लिए आए हैं और कई न्यायों के लिए लड़ चुके हैं।
जन आंदोलन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, मातृशक्ति हैं। पहले परिचय जानेंगे, क्या नाम है मैम? मेरा नाम उमा भट्ट है और मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति समता हमारी महिलाओं की विंग है उसमें काम करती हूँ और यहाँ उत्तराखंड में उस समय उसकी मैं संयोजक भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर मैं इसकी सदस्य भी हूँ। ये मैडम क्या होता है जो सत्ता में चले जाते हैं, क्या वो हर अपराध को करने के लिए मुक्त है और उनको बचाने के लिए शासन प्रशासन सक्रिय रहता है, जिस प्रकार अंकिता मामले में भी हमें देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगी जो यहाँ की लोकल पत्रकारिता है, चाहे वो आंवला न्यूज़ है, चाहे लोकार्पण है, पहाड़ टीवी है। अगर आप लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते तो ये इतना भी नहीं पहुँचता, लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक अंकिता भी थी, लापता हो जाती। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो पार्टी हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए है और जो धर्म की ठेकेदार बनी हुई है वो इस तरह से बहू बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेल रही है, जबकि स्पष्ट उसने चैट में अपने दोस्त को पुष्प को लिखा है अंकिता ने कि कोई वीआईपी आने वाला है और मुझे मजबूर किया जा रहा है उसके साथ रहने के लिए। हम कह रहे हैं वो वीआईपी कौन था, उसका नाम स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आखिर इतना क्यों डर रहे हैं भाई उस पुलकितारी के बाप से, जो हमारे उत्तराखंड के बीजेपी के जो नेता हैं उन लोगों को क्यों अपनी अस्मिता याद नहीं आ रही है, क्यों अपनी बेइज्जती दूसरों से सहन करा रहे हैं? कम से कम उन लोगों को तो एक झंडा उठाना चाहिए था कि हमारे पहाड़ की बेटी की इस तरह से वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन क्या कारण है, क्यों दबे हुए हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कमलेश जी के पास वापस आएंगे, इनसे पूछेंगे आखिर सत्ता में इतनी हनक क्या होती है कि जो इस तरीके से मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। इनका अनुभव क्या कहता है और कैसे अंकिता को न्याय मिले, कैसे पिंकी को न्याय मिला है, किस प्रकार इस आंदोलन को बढ़ाना है या किस प्रकार इसमें अपना सहयोग देना है, कैसे कैसे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, कैसे न्याय मिले अंकिता को? मेरा ये मानना है कि सत्ता हमेशा वोट के लिए काम करती है और इनका हर कोशिश होती है कि अपने किसी कार्यकर्ता को, अपने किसी पार्टी के वर्कर को नाराज किया जाए, चाहे वो अपराधी है, चाहे वो कुछ गलत कर रहा है, उसको बचाने का पूरा प्रयास करती है। आपने देखा होगा बिल्किस बानो वाले मामले में वो सारे जो जितने भी 13-14 आरोपी जो छोड़े गए हैं 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, जिस दिन हमारे पीएम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उस दिन उनको जिनको आजीवन उम्र कैद मिली थी उनको छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कि उनको वोट चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए, हिंदू के वोट बैंक चाहिए। तो इस तरह से सत्ता हर तरह से अपने वोट को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आज की डेट में भाजपा ने ये सिद्ध कर दिया है कि भाजपा लोग चाहे कहीं भी जाए, आम जनता आंदोलन करे, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। ये इन्होंने सोच लिया है कि हम करेंगे, लोग चाहे कुछ भी करते रहे, आंदोलन करते रहे। अब तो ये भी बोलने लगे कि आंदोलन करने वाले देशद्रोही है। भाई अगर ये आंदोलन नहीं करेंगे तो और बाकी हमारे पास रास्ता क्या रहता है? हमारे पास एक ही रास्ता रहता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का और इस आवाज़ को भी बंद कर दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है सत्ता के द्वारा। मां शक्ति से पूछेंगे कि कैसे मिलेगा न्याय, अब क्या करना चाहिए, अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए, आप क्या मानती हैं? देखिए, जब इन्होंने एसआईटी गठित की तो हमें लग रहा था कुछ होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि इसमें भी सब प्रदेश सरकार जो अपराधियों को बचा रही है उसी के सदस्य हैं। फिर भी हमारी एक उम्मीद थी, क्योंकि जो उसकी अध्यक्ष हैं कमेटी की, हमने सोचा वो कुछ करेंगी, महिला समझ करके एक न्याय की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन जब हमने 3 तारीख को हाई कोर्ट में जब सुनवाई थी, वहाँ पर हमारे जो है आंदोलनकारी साथी वहाँ पे थे, जब सुनवाई हुई तो हम तो हैरान रह गए कि एसआईटी ने कोई सबूत वहाँ पे रखा ही नहीं। उल्टा वहाँ पे बोला गया कि क्राउड फंडिंग की जा रही है। अरे हम कह रहे क्राउड फंडिंग क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे भाई, और अभी हमने की ही कहा है, अभी तो शुरुआत है, हम करेंगे, सब लोगों से अपील करेंगे। उस अंकिता, पहले तो सरकार को ये चाहिए था कि अंकिता के माता पिता को जो है मुहैया कराती वकील, निःशुल्क उनको ले जाती इधर उधर, लेकिन जब वो नहीं कर रहे हैं तो जनता करेगी। अंकिता के माता पिता हमारे इस समाज से है, हमारे उत्तराखंड के समाज से है, वो निर्बल वर्ग से है, तो हम उनको क्यों नहीं क्राउड फंडिंग करेंगे, और करनी चाहिए। और मैं अपील भी करती हूँ कि सब लोग करें, ये तो एक अच्छी बात है। और हो सकता है हमको हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में उनके माँ बाप को जाना पड़े, तो कैसे जाएंगे वो लोग? अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या न्याय? एक अंकिता गई, पीछे से दूसरी अंकिता, ये तो चलता रहेगा यहाँ पे। न्याय के लिए हम ये कहना चाहते हैं
कि सीबीआई जांच हो। हमको इनकी एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इनके डीआईजी पर, इनके डीएम पर, इनके किसी सरकार की किसी भी संस्था पर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार के किसी संस्थान पर भरोसा नहीं है, ना प्रशासन पर भरोसा, ना शासन पे भरोसा, ना मुख्यमंत्री पे भरोसा है, तो अगर क्या कार्रवाई हो, क्या कहेंगे कमलेश भाई? कैसे इस जांच को न्यायिक स्तर पर ले जाया जाए या कैसे इसमें न्याय आए? इसको हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई भी उनकी है, लेकिन एक सिटिंग जज के या रिटायर्ड जज के निगरानी में एक न्यायिक जांच इसकी हम मांग कर रहे हैं, ताकि जांच किसी तरह से भी प्रभावित न हो। क्योंकि सीबीआई की जांच भी होगी, सीबीआई भी उनकी है। जब प्रधानमंत्री हमारे बद्रीनाथ आते हैं और उनको यहाँ अंकिता की याद नहीं आती है। कल एक स्वामी जी ने अपने पोस्ट में डाला था कि जो है कि हम मोदी जी का फ़ोन आया धामी जी को। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो भाई, है ना? मोदी जी को पता नहीं है क्या कि इतना बड़ा कांड हुआ है? मोदी जी को अब पता चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भाजपा का बहुत बड़ा नेता है। वीआईपी, जिस वीआईपी का लगातार नाम आ रहा है, उस वीआईपी को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब तो वीआईपी आदमी नहीं बल्कि वो कमरा बता दिया उन्होंने कि वीआईपी एक रूम है। अरे वीआईपी रूम की कोई व्यवस्था होती है? वीआईपी की व्यवस्था होती है रूम पे। क्यों कोई वीआईपी आ रहा है, लेकिन उसको पूरी तरह से दबाया जा रहा है। और अंकिता इस पूरे मामले को खोलना चाह रही थी, इसलिए उसकी हत्या की गई है। आपका मानना है कि सिटिंग जज के अंडर में कोई ना कोई ये जांच हो, सीबीआई भी जो है कहीं ना कहीं उतनी विश्वसनीय नहीं है? यस, न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये सामने आया है कि अगर जांच सिटिंग जज के अधीन होकर हो तो कहीं ना कहीं न्याय का रास्ता मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार एसआईटी राज्य सरकार की गुलाम है, उसी प्रकार सीबीआई भी केंद्र सरकार की गुलाम है, और केंद्र में भी यही भाजपा है। और यही भाजपा जो वीवीआईपी को बचाने में लगी हुई है, तो वही भाजपा जो केंद्र में वो सीबीआई के माध्यम से भी बचा सकती है। इसलिए सिटिंग जज के अधीन एक कमेटी बनाकर उससे जांच की जाए, तब जाके अंकिता को न्याय मिल सकता है। हम आपके स्थानीय चैनल से स्थानीय स्तर पर हर गंभीर विषय को आपके सामने विस्तार से, गंभीरता से रख रहे हैं, जिससे आप समझ सको कि आखिर अंकिता के न्याय का रास्ता जा किधर रहा है और शासन सरकार किसकी तरफ है। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर से योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।